ये कहानी है देश के सबसे बड़े रेड की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। From Uttar Pradesh and raids at the premises are linked to a businessman. तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था। टारगेट थे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन सरदार सिंह इंदर। रूमर्स थे कि उन्होंने अपना काला धन अलग अलग जगह छुपाया है, घर, फैक्ट्रीज, लॉकर्स, इवन हिल स्टेशंस पे भी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंथ के एंड तक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की और फाइनली ऑपरेशन शुरू करने का प्लान बनाया। ऑपरेशन इतना बड़ा था कि 90 से ज़्यादा आईटी ऑफिसर्स और 200 से ज़्यादा पुलिस फोर्स के साथ डिप्लॉय की गई। यह अपनी 11 जुलाई 1981 सुबह 7 बजे कानपुर में 20 से ज़्यादा व्हीकल्स एक ही वक्त सरदार सिंह के घर पे और फैक्ट्रीज के बाहर रुकती है। दरवाजे खटखटाए जाते हैं और फिर शुरू होता है इंडिया का बिगेस्ट रेड। ऑफिसर एक एक रूम चेक करते हैं, अलमारियों के पीछे हिडन लॉकर्स मिलते हैं, बैंक लॉकर्स तोड़े जाते हैं और जो मिला उसे सबको शॉक कर दिया। सिर्फ पहले दिन ही 92 लाख कैश और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड ज्वेलरी बरामद की गई थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले दिन और तीसरे दिन रेड जारी थी और टोटली रिकवरी हुई लगभग 1.6 करोड़ कैश, गोल्ड और ज्वेलरी की, जो 1981 के हिसाब से अनइमेजिनेबल अमाउंट थी। कैश इतना था कि नॉर्मल ऑफिसर गिनते गिनते थक गए। आखिर आरबीआई को बुलाना पड़ा। 45 लोगों को बुलाए गए और 18 घंटे तक कंटिन्यूस नोट्स गिनते रहे। और सोचो, कैश ट्रांसपोर्ट के लिए गनमैन गार्ड लगाई गई थी। न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में बस इसी रेड की चर्चा थी। ठीक है, कानपुर का नाम नेशनल हेडलाइंस में छपा हुआ था। ये रेड इतनी बड़ी थी कि लोगों के लिए कहानी बन गई कि कोई भी गुनाह कानून से बड़ा नहीं है। और यही कहानी 2018 में अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर मूवी रेड का बेस बन गई थी। दोस्तों, 1981 का ये कानपुर रेड सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्शन नहीं था, ये वार्निंग थी कि कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून से बच नहीं सकता। आपको क्या लगता है, अगर आप आज के टाइम पर ऐसी रेड होती तो कितना पैसा रिकवर होता? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।